हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय सेन आप सभी का स्वागत करता हूं तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं आर्मी जीडी के लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर और इसमें आपके पूरे 50 प्रश्न होंगे। जी के जीएस, मैथ और रीजनिंग होगा इसमें, ठीक है। और ये एक जो टेस्ट होगा ये बिल्कुल एकदम टारगेटेड होगा, ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 50 में से कितने क्वेश्चंस आप करेक्ट कर पाते हैं वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें वीडियो के बाद में, ठीक है। और लेवल कैसा लगा वो भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के सामने। कहता है, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, बताइए। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है यहाँ पे, बताइए कौन सी है, ठीक है। तो इसके लिए जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो नर्मदा नदी है ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर। भारत की खोज किसने की। भारत की खोज किसने की, तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वास्को डिगामा। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 82.5 यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस किस वर्ष हुई थी ये बताइए। तो अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी ऑप्शन ये हुई थी आपकी 1961 में, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये थे आपके विनोबा भावे। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर, विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। स्वांग, तो स्वांग कहाँ पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपके हरियाणा में। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 है। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश है ये पूछा आपसे, तो ये है आपका ऑप्शन डी, भूटान। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, तो भारत का संवैधानिक मुखिया होता है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था ये बताइए। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था, तो ये खोला था आपका गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर, सूरत में। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 है। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल से संबंधित है, तो बुली होता है आपका हॉकी में। बुली का जो यूज होता है वो होता है हॉकी में। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। और कमेंट करके बताइए ज़रा, हॉकी में कितने प्लेयर्स होते हैं एक टीम में। क्वेश्चन नंबर 13 है। किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। उड़न परी किसको कहा जाता है, तो उड़न
परी कहा जाता है पीटी उषा को। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उदयपुर को, और उदयपुर है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1875 में। ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? घेंगा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये होता है आपका आयोडीन की कमी से। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, पावर ट्रांसफॉर्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? पावर ट्रांसफॉर्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फैराडे के नियम पर। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो रडार सिस्टम में किस तरह की तरंगे यूज होती है पूछा है, तो ये होती है आपकी सूक्ष्म तरंगे। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? बताइए। तो ये मापी जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसके लिए, स्ट्रोबोस्कोप। ठीक है, स्ट्रोबोस्कोप, इसे याद रख लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है कौन सा? तो ये है आपके मच्छर। ऑप्शन ए करेक्ट है, मच्छर। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये है एक रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है ये बताइए। ये है आपकी 28 किलोमीटर प्रति मिनट। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में ये होता है आपका मेथनोइक अम्ल। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो जो है लोहे पर जब जंग लगता है तो उसका भार जो है बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? किस यंत्र द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो ये होगा आपका फोटोवोल्टिक सेल। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। कम तापमान को मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्रायोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर, क्रायोमीटर। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 20 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है इनमें से बताइए। यह है सिलिका। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो दिया था किसने दिया था? तो ये दिया था जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर, जॉन डाल्टन। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? अल्जाइमर रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है आपको माइंड को। ऑप्शन ए करेक्ट है, मस्तिष्क।
मैथ के क्वेश्चन से भी यहाँ पर प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना है। तो पहली संख्या कौन सी होगी बताइए ज़रा। पहली संख्या होगी 2, फिर 4, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, 20 तक। लेकिन इनका निकालना एवरेज। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को योग कर लो पहले, तो ये हो जाएगा 22 और इसे 2 से भाग दे दो बस, 11 यहाँ पर एवरेज हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 32 है, ए और बी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी जो है वो काम को 16 दिन में करते हैं, ठीक है। और ए अकेला जो है, ए जो है अकेला, वो इस काम को 24 दिन में करता है। तो कहता है अकेला 20 कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा यहाँ पे 48, दोनों कैल्शियम लेकर के, ठीक है। ये क्या आ गया आपका टोटल वर्क। ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पे 3 और ए की आएगी एफिशिएंसी 2, ठीक है। लेकिन करवाना किससे है, बी से। ए प्लस बी की कितनी एफिशिएंसी है 3 और ए की अकेले की कितनी है 2, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पे 1। ये किसकी है, बी की एफिशिएंसी, ठीक है। लेकिन बी से करवाना है काम हमको 48 यूनिट काम, तो 1 से भाग देना पड़ेगा। तो 48 दिन में ये काम को कर देगा ए अकेला, जो बी है वो अकेला कर देगा। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर 48। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक लड़का 3 सिक्के उछालता है, कम से कम एक चित यानी हेड आने की संभावना कितनी है। तो 3 सिक्के जब भी उछाले जाते हैं तो मैक्सिमम जो केसेस बनते हैं वो 8 बनते हैं, ठीक है। और हेड लाना है 1, तो 1 आने की संभावना इतनी है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक लकड़ी के टुकड़े की माप 30 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। इसमें से ऐसे घन काटने हैं जिनके सिरे 6 सेंटीमीटर हो, तो उन घनों की संख्या क्या होगी। तो घनों की संख्या निकालनी है, ठीक है, घनों की संख्या निकालनी है। घनों की संख्या कैसे निकालेंगे देखिए। पहले तो आपको जो लकड़ी का टुकड़ा है उसका पहले यहाँ पे वो लेना पड़ेगा वॉल्यूम। तो तीनों को आप एक काम करो, मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, एक सेकेंड, ये 24 आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 18। अब आपको करना क्या है, 6 सेंटीमीटर वाले जो घन की संख्या निकालनी है। तो इसका भी जो है आपको आयतन ही लेना पड़ेगा, ठीक है। 6 गुना 6 गुना 6 ये घन का आयतन हो जाएगा। तो अब इन्हें पे काटा पीटी करनी है आपको, ये 5 हो जाएगा ऊपर, और दूसरे 6 से काटोगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 से ये 3 पड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20 या 60। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 60। 60 संख्या होगी घनों की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। क्या है ये 2.31 इंटू 0.019, ठीक है। अगर आपको सिंप्लीफाई करना नहीं आता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको 0 पे ध्यान नहीं देना है, जो 19 के साथ है। आपको ये सिर्फ ध्यान रखना है कि 3 के बाद है यहाँ पर और ये 2 के बाद है, ठीक है। टोटल जो है अब आपके जो पॉइंट आएगा वो 5 के बाद आएगा, ठीक है। अब इन 29 जो 19 है इसकी मल्टीप्लाई सीधे आप इससे कर दो, ठीक है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको करना। 19 से कम 19, ठीक है। 19 से 57 और 1 58, हाथ से लगी 5, 19 दूनी 38 और 5 43, ठीक है। लेकिन आपको 0 कितने के बाद लगानी है, 5 के बाद, 1 2 3 4, 1 0 और आएगी, पॉइंट लगेगा तब। तो ये करेक्ट होना चाहिए इसका आंसर। तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर ये है 36। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो देखते हैं, एक कक्षा है कोई, उसमें 16 लड़कों का जो औसत है वो कितना है, ये है 50.25, और शेष जो 8 लड़के हैं उनका भार है 45.15 kg, ठीक है।
सभी का औसत पूछा है, सभी लड़कों का औसत कितना होगा। ठीक है, तो करते हैं, सॉल्व करना है वैसे। तो सम निकाल लेते हैं पहले 16 लड़कों का। तो 16 इंटू आपको 50.25 करना पड़ेगा, प्लस आपको 8 लड़कों का औसत कितना है, 8 लड़कों का औसत है ये है 45.15। ठीक है, और टोटल निकालना है हमको इनका। तो टोटल लड़के कितने हैं, औसत निकालना है ना, जितनी संख्या होती है। एवरेज होता क्या है, टोटल सम अपन जितने संख्याएं हैं उनसे भाग देना होता है। ठीक है, जब भी तो एवरेज आता है सभी का। तो सभी कितने हो जाएंगे, 16 और 8 24 व्यक्ति हो जाएंगे, है ना। तो इसे काट लेते हैं, काटा पीटी कर लेते हैं। ठीक है, 8 से 3 पर कट जाएगा, 8 से ये है और 8 से ये 2 पर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये 2 है यहाँ पर। ठीक है, ये 2 है यहाँ पर, 2, ये है 2 है यहाँ पर। ठीक है, अब इनकी बस सिंप्लीफाई करना है आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 75 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, सॉरी 50 होगा ना, एक सेकंड, ये 50 होगा। ठीक है, मैं इसको काट देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 50 पॉइंट होगा, फिर 2 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अभी ये तो 45.15 ही है यहाँ पर, और बट्टे में 3 है। ठीक है, इसे भी अगर आप सिंप्लीफाई करो तो इनको ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 6, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 1, और ये 5 4 1, और ये है बट्टे में 3। इसे सिंप्लीफाई कर लो, 3 चौक 12, बचेगा 2, 3 अट्ठी 24, बचेगा 1, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। इतना जो है यहाँ पे एवरेज आएगा आपका टोटल ओवरऑल। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़रूर है, बट इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है। अगर आपको एवरेज के कंसेप्ट सीखना है तो मैंने प्रॉपर जो है आपको एवरेज सिखा दिया है। आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, मैंने कंप्लीट आपको एवरेज सिखाया है। इससे बाहर आपको कभी भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में सभी जो चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, उनके मैंने आपको वीडियो सॉल्यूशंस दे रखे हैं। एक बार अगर आप उनको पढ़ लोगे तो आपको कभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2 पर जाएगा, तो 10 मीटर प्रति सेकंड होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक विद्यालय में 850 छात्र हैं, इनमें 44% मुस्लिम, 28% हिंदू और 10% सिख हैं, और शेष अन्य समुदाय के हैं। तो अन्य समुदाय जो व्यक्ति हैं वो उनकी कितने छात्र हैं वो पूछा आपसे। तो देखिए, ओवरऑल जो होता है ना, टोटल होते हैं 100% होते हैं। तो मुस्लिम कितने हैं यहाँ पर 44%, प्लस 28% कौन है हिंदू, प्लस 10% कौन है सिख। तो टोटल कितने हैं, तो ये है आपके 2 हो जाएगा, 3 4 7 और 8। ठीक है, ये आएगा ना, अब 12 6 7 8। ठीक है, तो टोटल जो है 82% है ये। ठीक है, लेकिन निकालना कौन सा है हमको, जो अन्य है। ठीक है, 100% होते हैं टोटल, तो बचे होंगे कितने, 100 में से 82% घटाओगे तो 18% बचे होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका जो है 850 का आपको 18% निकालना है आपको। 0 से 1 0 कट ही जाएगी। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 18 पंजे 90 हो जाएगा, 9 18 144 और 9 153 हो जाते हैं, बटे में 10 है तो पॉइंट लगेगा, तो 153 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपये है। ठीक है, एक कीमत जो है इसकी 750 रुपये है। ठीक है, 4% की हानि पर बेची गई है ये, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो ये होगा आपका 24/25। ठीक है, ये तो निकालना है ना आपको।
एक सेकंड, दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है। 750 का जो है 4% हानि पर निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 24/25। 24/25 कैसे लिखा है, क्योंकि 4% को आप कैसे लिख सकते हो, 1/25, ठीक है। 1/25 मतलब एक की कमी पर बेच रहा है, ठीक है। तो ऐसे करना है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 25 से 3 पर जाएगा, मतलब ये 30 हो जाएगा ऊपर, 24 दिया 72, यानी 720 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 40 है, 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है, यदि 9 वर्ष के 5 लड़के कक्षा में और शामिल हो जाएं तो नया औसत क्या होगा। ये जैसा अभी मैंने करवाया था वैसा ही क्वेश्चन है, इसको खुद करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद से करना, इसका सॉल्यूशन जो है आप कैसे करोगे आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं आपको सभी का दिखाऊँ, और वैसे इसका जो आंसर है वो है ये 10.5, ठीक है। सभी का सॉल्यूशन देखूंगा मैं, इसका सभी को देना है इसका। हाँ, इसको देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसको 1050, 1250 और 1650 से भाग देने पर 43, 31 और 7 शेष बचे। एक सेकंड, मैं देख लेता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा है मेरे को। ठीक है, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मैं बताता हूँ। देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या निकालने, इसका मतलब क्या होता है आप समझ रहे हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने आपको बताया था, ठीक है। एचसीएफ निकालना है आपको, तो किस किस से भाग देना है आपको, 1050, 1250 और 1650। शेषफल क्या आना चाहिए, 43, 31 और 7। तो जो भी संख्या आएगी वो शेषफल बचा रही होगी कितना, 43, 31, 7। तो इसमें से हम घटा ही दें अगर इसे, इसको जो ये संख्याएं दी हुई हैं आपको यहाँ पे, कहाँ पर है, ये रही, ठीक है। अगर इनमें से हम इनको घटा दें तो प्रॉपर वही वैल्यूज आ जाएंगी ना। देखिए मैं बताता हूँ, 1050 है, ठीक है। इसमें से आप 43 घटा दो तो कितना आएगा, 1007, ठीक है। अगर 1250 में से आप 31 घटा दोगे तो कितना आएगा, 9, 1 और 12, ठीक है। अगर 1650 में से आप 7 घटाओगे तो 1643 बन जाएगा। 1650 में से जब 7 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 1643, ठीक है। तो ये प्रॉपर, अब जब इनसे भाग दोगे ना तो अब शेषफल नहीं बचेगा आपका, ठीक है, और प्रॉपर आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको इनका जो है एलसीएम निकाल लेना है, इन तीनों का, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, अगर आपने एचसीएफ और एलसीएम वाली वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पर देख लो, मैंने क्या बताया था। इन दोनों का जो है और इन दोनों का एलसीएम ले लो आप, वो डिफरेंस ले लो आप, तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे आप तो हो जाएगा 5 और 1 और 2, ठीक है। इन दोनों का देखेंगे और इन दोनों का देखेंगे तो 3 में से हो गए तो 4, 3 बचेगा, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पे 6 है तो यहाँ बचेगा 4। और अब आपको जो है इन दोनों का भी डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो ये आएगा 14 में से 5 घटाओगे तो 9 आएगा, ठीक है। और ये 0 आएगा और ये 2 आएगा, सही आ रहा है ना। एक सेकंड, मैंने कोई गलती तो नहीं की है ना घटाने में या फिर इसमें, 9 में से पहले वाले में गलती की है मैंने पहले ही, ठीक है। 9 में से 7 घटाओगे तो 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें से घटाओगे तो आएगा 212, ऊपर तो सही आ रहा है, नीचे वाला देख लेते हैं। 13 में से 9 गए तो 4, 3 में से 1 गए तो 2, 6 में से 2 गए 4, ठीक है। अब इनका देख लेते हैं, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 में से घटाओगे 1 तो 1 आएगा, यहाँ पे बीच में जो आएगा 1 आएगा, यहाँ पे 2, तो 212 आ रहा है, ठीक है। या तो एचसीएफ होगा वो 212 होगा आपका, ठीक है, या फिर इसका कॉमन फैक्टर होगा। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये तो बन ही नहीं रहा ना,
तो इनके इसके भी जो आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 2 से काट के देख लो, 2 एकम 2 और एकम 2, 2 छिक 12, ठीक है। और इसका भी अगर करके देखो, ये तो 2 आ ही गया, इसका भी 106 का भी करके देखोगे तो 5 3, ठीक है। तो 53 से भी ये तीनों जो है कट जाएंगे, ठीक है। तो 53 आपके ऑप्शन में भी है, तो 53 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप ऐसे फटाफट से कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, दो संख्या को चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ आपको किसी धनराशि पर 41 और चक्र साधारण ब्याज दिया है आपको 40। तो दर पूछिए। देखिए साधारण ब्याज जो होता है ना वो हर साल बराबर होता है, मतलब टोटल जो है 40 दिया है, तो पहले साल 2 साल का जो है 40 है, तो 1 साल का कितना होगा 20 और अगले साल का भी 20 ही है, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है 2 साल का, यहाँ पे दिया है ब्याज पे ब्याज, मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 1 होगा। तो आप देख लो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज जो बन रहा है टोटल वो 41 बन रहा है, और ये ऊपर वाला जो है, मतलब ये जो आता है ना, ये जो आता है ऊपर वाला ये होता है साधारण ब्याज, और ये टोटल देखो अगर आप इनको, तो ये होता है आपका क्या CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, ठीक है। तो लेकिन आपको निकालनी है दर, तो दर ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो एक जो है इस पर ही तो मिल रहा होगा ना, ठीक है। एक जो है 20 पर मिल रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज में निकालने के लिए इसे कर दो, तो 5 इसका जो है परसेंट यहाँ पे दर आ जाएगी आपकी। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने 2-3 आपको करवाए थे चक्रवृद्धि ब्याज वाली वीडियो में, आप उसको जाकर देखें ज़रूर। अगर आपका चक्रवृद्धि ब्याज कमज़ोर है, साधारण ब्याज कमज़ोर है, तो उसको देख लें आप, आपको ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर, किसी परीक्षा में 38% परीक्षार्थी सामान्य ज्ञान में फेल हुए, 29% परीक्षार्थी गणित में फेल हुए तथा 10% हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। देखिए सामान्य यानी जीके में जो फेल हो रहे हैं ना, एक सेकंड इसको मिटा देता हूँ। देखिए कहाँ पर है, ये रहा। जीके में जो फेल हो रहे हैं ना, कितने फेल हो रहे हैं 38%, ठीक है। और मैथ में कितने हो रहे हैं, मैथ में कितने हो रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये हो रहे हैं 29%, ठीक है। और दोनों में जो फेल हो रहे हैं वो हो रहे हैं 10%, ठीक है। देखिए दोस्तों इन दोनों का आप ना टोटल कर लो, तो टोटल कितना हो जाएंगे, कितने फेल हुए हैं जीके और मैथ में, ये हो जाएंगे 7 और 6 5 6 7 67। लेकिन 10% जो है दोनों में फेल हो रहे हैं, तो मतलब ये 10 कॉमन हो जाएगा, तो 10 में से इसे घटा लो, इसमें से जो है 10% जो है घटा दो आप, तो कितना बचेगा 57%। लेकिन ये कितने हैं, ये कौन से हैं, ये हैं जो फेल हुए हैं। लेकिन आपको निकालना क्या है क्वेश्चन के हिसाब से, जो दोनों विषयों में पास हुए हैं, ठीक है। तो टोटल परसेंट कितने होते हैं 100%, तो 100% में से अगर आप 57% घटाओगे तो आपका कितना बचेगा 43%, और 43% ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। एक्स मानकर भी कर सकते हो आप चाहो तो, मैंने बताया भी था आपको परसेंटेज वाली क्लास में। नेक्स्ट, कोई व्यापारी अपनी खाद्य वस्तु की कीमत को 10% कम करता है, मतलब कोई 10% कम करता है, मतलब पहले 10 की वस्तु थी, अब वो 9 की कर दे रहा है उसे, ठीक है। तो अब कहता है तो खाद्य वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि कोई मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब पहले तो 10% की यहाँ पे कमी कर दी इसने, ठीक है, 10% की यहाँ पे कमी कर रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे इतनी ही लाने के लिए, ठीक है, उसे कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी, कितने पर 9 पर। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे सॉल्व कर लो, 11 सही 1/9% यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, एक 5 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े टैंक में पानी भरा है, ठीक है, जिसकी गहराई 2 मीटर है, तो टैंक में पानी की मात्रा कितनी होगी। तो टैंक में एक्चुअली आपको आयतन ही निकालना पड़ेगा, मतलब टैंक का जो है आपको जो है वॉल्यूम ही लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे लेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितनी गहराई बोलते हैं जिसे, ऊंचाई या गहराई, तो ये इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौक 20, 20 दूनी 40,
40 घन मीटर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, आयतन निकाला बस हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अभी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हैं यहाँ से, जो 5 क्वेश्चन होते हैं आपके वो हैं। तो कैट को जो है EC भी लिखा जाता है, डॉग को क्या लिखा जाएगा? तो C की प्लेस वैल्यू होती है यहाँ पे 3, और A की होती है 1, T की होती है 20। ठीक है, E की होती है 5 और C की होती है 3, V की होती है 22। तो 3 से ये 5 कितना 2 बढ़ रहा है। ठीक है, तो D की प्लेस वैल्यू कितनी है? D में भी 2 जोड़ोगे तो आप, तो ये हो जाएगा F आएगा ना। और बीच में A है, A से जब C तक जाओगे तो यहाँ पे भी आपकी 2 की वृद्धि हो रही है, और O 15 पर होता है तो 17 यानी Q हो जाएगा आगे। ऐसे T जो है में भी 2 बढ़ रहा है, तो G में जब 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 9 यानी I हो जाएगा। ठीक है, तो FQI यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन C करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 47। समाचार पत्र उसी प्रकार पाठक से संबंधित है जैसे रोटी किससे संबंधित है? देखिए, समाचार पत्र का फायदा कौन उठाते हैं? पाठक। ठीक है, और रोटी का फायदा कौन उठाते हैं? जो रोटी खाते हैं, उपभोग करते हैं। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे डी करेक्ट होगा, उपभोक्ता। जिस प्रकार मछली जल से संबंधित है और चिड़िया किससे संबंधित है? मछली जो है जल में रहती है और चिड़िया कहाँ पे होती है? आकाश में। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। Q M और N की माता है। जो Q है, देखिए जो Q है ना, वो क्या है? M और N की माँ है। ठीक है, ये क्या है? माँ। कहता है आगे, N का विवाह O से हुआ। जो N है, इसका विवाह किससे हुआ है? O से। तो Q O से किस प्रकार संबंधित है? तो ये सास होगी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 50 है। 4, 9, 16, 25, 36, तो आगे क्या होगा? तो देखिए सभी जो है स्क्वायर हैं एक्चुअली। 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 25 जो है 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है। तो अगले 2 क्या होंगे? 7 का स्क्वायर यानी 49, और 8 का स्क्वायर 64। तो 49 और 64 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 49 और 64, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी आपके जो है 50 प्रश्न जो थे वो मैंने आपको फटाफट से करवा दिए हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है यहाँ पे। और 50 में से अभी आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट किए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और पेपर कैसा लगा आपको वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय दोस्तों। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय।